नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। कुछ योजनाएं, कुछ प्रोग्राम, कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो शुरू होते हैं तो लगता है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसे परिणाम उनके दिखते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिनके कारण लगने लगता है कि ये तो सही नहीं है, इसका विरोध होने लगता है। एक कार्यक्रम ऐसा ही है और वो कार्यक्रम, उसका नाम है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 2026। ये कार्यक्रम, ये पहल जब शुरू की गई तो इसका उद्देश्य था कि जो प्रतिभाशाली युवा हैं उनको गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग और योजनाओं की इंप्लीमेंटेशन से जोड़ना, इनकी प्रतिभा का इस्तेमाल करना। अच्छी बात है, इनकी प्रतिभा का इस्तेमाल किया जाए, बहुत अच्छी बात है। 3 स्तंभ रखे गए फेलोशिप के: निगरानी एवं मूल्यांकन, डेटा आधारित प्रशासन, नवाचार एवं नीति निर्माण। निगरानी किस चीज की? केंद्र और राज्य विकास की जो योजनाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, कृषि की, उनको जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से कैसे क्रियान्वित किया जाए, उनका क्रियान्वयन कैसे सुनिश्चित किया जाए, तो इसका निगरानी करना, इसका मूल्यांकन करना। विकास कार्यों से संबंधित डेटा को संग्रहित करना, उनका विश्लेषण करना और जिला प्रशासन को स्मार्ट रिपोर्टिंग करना, यह एक काम रखा गया जिसको कहा गया डेटा आधारित प्रशासन। और क्योंकि युवा तकनीकी ज्ञान से दक्ष होते हैं तो उनके ज्ञान का उपयोग कर जिला प्रशासन को तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक सुझाव देना, जिससे कि सुशासन बढ़ सके, यानी कि नवाचार और नीति निर्माण का काम। अच्छी चीज है, अच्छी पहल है। एक फेलो का कार्य रखा गया कि वो फील्ड सर्वे करेगा, वो रिपोर्टिंग करेगा, वो मूल्यांकन करेगा और कोऑर्डिनेशन करेगा, समन्वय करेगा। फील्ड सर्वे किसका? आवंटित ब्लॉक या नगर निकाय में जाकर योजनाओं को देखना, प्रगति की जांच करना। रिपोर्टिंग किसको? जिला प्रशासन को मासिक, त्रैमासिक स्तर पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करना, एनालिटिकल रिपोर्ट तैयार करना, उसको सौंपना कि कौन सी योजना कितना कार्य कर रही है, कैसे क्या हो रहा है। मूल्यांकन शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर से संबंधित जो चीजें हैं उनका, और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु विभिन्न सरकारी विभागों के बीच में तालमेल बिठाने का काम। योजना जो रखी गई, इस योजना में शैक्षिक योग्यता रखी गई कि कम से कम 60% अंक के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। 40 वर्ष के आसपास सामान्यतः आयु होनी चाहिए अधिकतम। हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। तकनीकी कौशल में कंप्यूटर का संचालन आता हो, MS ऑफिस पे काम करना आता हो, और सूचना प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण का व्यवहारिक ज्ञान हो, और कार्य क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि फील्ड वर्क कर सके, प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर सके। जब कोई काम करेगा तो उसको कुछ वेतन दिया जाएगा। 30,000 रुपये प्रतिमाह मूल मानदेय रखा गया। 10,000 रुपये फील्ड भ्रमण और यात्रा भत्ता, यानी कि टोटल 40,000 रुपये रखा गया। और 15,000 रुपये एक मुश्त दिए गए। ये प्रावधान किया गया कि टैबलेट या लैपटॉप जो भी आपको लेना है उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन समस्या यहां से शुरू होती है इस योजना में कि इसमें प्रारंभ में 1 वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं विभागीय अनुशंसा पर, फिर 1 वर्ष या उससे अधिक का विस्तार। यह विभागीय अनुशंसा किसकी होगी यह नहीं पता, यह योजना है। और उससे बड़ी बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि फिर से कहा गया कि $1 ट्रिलियन फेलोशिप। तो इसमें क्या हुआ? इसमें भी सामान्य सी बातें हैं कि निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, रोजगार कैसे जनरेट हो, पर्यटन को कैसे और अच्छा किया जाए, उद्योग को कैसे अच्छा किया जाए, डेटा विश्लेषण कैसे किया जाए, इस पर और फोकस होकर काम किया जाए। तो $1 ट्रिलियन फेलोशिप संरचना में कुछ ऐसी बातें की गई जिसका उद्देश्य था आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेटा एनालिसिस फेलो, सीधी रिपोर्टिंग यहां पर किसको? OTD सेल और जिला अधिकारी यानी कि DM के साथ सीधा कार्य यहां पे करना। और यहां पर जो वेतन बढ़ा के किया गया वो 50,000 रुपया कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया। और यहां पर अतिरिक्त सुविधाएं दी गई, लैपटॉप, यात्रा भत्ता, आवास नहीं है तो हाउस रेंट के लिए हेल्प, ये सारी चीजें, यानी कि और उसका अपग्रेडेड प्रोग्राम है ये। यानी कि जो CM फेलोशिप में विकास खंड या नगर निकाय के स्तर पे काम करना था, OTD में इसको आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना है। यहां पर योजनाओं का क्रियान्वयन और निगरानी आपको करना है CM फेलोशिप में। यहां पर आर्थिक विकास और निवेश का डेटा विश्लेषण करना है।
यहां पर 40,000, यहां पर 50,000 रुपए, यहां पर 15,000 एक मुश्त आपको दिया जाएगा, यहां पर लैपटॉप, यात्रा भत्ता, आवास सहायता, ये सब प्रोवाइड कराई जाएगी रेगुलर। योजना बड़ी अच्छी है। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था, और जो बड़ी बात की बात मैं कर रहा हूं कि कौन सी बात है जो यहां पे प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, जिस कारण से इस योजना यूपीपीसीएस 2026 के नोटिफिकेशन के बाद इस योजना के बारे में कहा जा रहा है कि भाई ये योजना क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस योजना यानी कि सीएम फेलोशिप योजना में जो भी प्रतिभागी होंगे, जो लोग इसके फेलो होंगे, उनको यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी भर्तियां, जैसे 2026 की भर्ती आई है, तो फेलोशिप धारकों को विशेष वरीयता दी जाएगी और अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। और मैंने जैसे बताया कि 1 वर्ष तक उत्कृष्ट कार्य, फिर विभागीय जब रिपोर्टिंग होगी, विभाग उसमें रिपोर्ट लगाएगा तो उनको फिर आगे रखा जाएगा, फिर आगे रखा जाएगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, और जितने साल का इनको धीरे धीरे अनुभव होता चला जाएगा उतना ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। तो इसमें कौन लोग लाभान्वित होंगे, यह मुद्दा बन रहा है। इसमें ये जो लोग हैं वो सामान्य अभ्यर्थी की तरह तो नहीं होंगे, ये कुछ खास लोग हो सकते हैं किसी के। तो उन लोगों को अगर एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, आयु सीमा में उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, तो इस कारण से कंपटीशन फेयर नहीं रह जाएगा। यहां पर फिर कुछ लोगों को आगे बढ़ने का अतिरिक्त अवसर मिल जाएगा और यहां पर ज्यादा अंक मिल जाएंगे। 2026 के नोटिफिकेशन में पीसीएस के स्पष्ट तौर पे दिया है, और आरओ का जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें भी ये होगा। आगे की जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, जितनी भी भर्तियां आएंगी, आगे की सब में ये काम किया जाएगा। तो ये समस्या हो जाएगी, और अगर ये समस्या हुई तो फिर पद बहुत थोड़ी ना होते हैं, मान लो 500 के करीब, अब इसमें आधे से ज्यादा लोग यही भर जाए, ज्यादा हो जाए इनकी संख्या, क्योंकि इनको लाभ मिल रहा है, वेटेज मिल रहा है। तो ये एक नया इशू आ गया है, ये एक नया मुद्दा है जो कंपटीशन जो लोग दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आकांक्षी विकास खंडों का समग्र विकास करना ठीक है, आकांक्षी नगर निकाय और 2026 ओटीडी मिशन ये भी ठीक है। 1 वर्ष का कार्यकाल, फिर प्रदर्शन के आधार पर विस्तार, वह यहीं से गड़बड़। प्रदर्शन किसका अच्छा, विस्तार किसका, और 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष पर जो यहां पर अंक दिए जा रहे हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना, लेकिन ये नहीं सही है। यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी परीक्षाओं में वेटेज, आयु में छूट, क्योंकि ये लोग कौन है, किसको यहां पर रखा जा रहा है, फिर किसको लाभ मिल जाएगा, ये बड़ी समस्या होगी, ये एक समस्या होगी। तो इस कारण से इसका विरोध भी हो रहा है। जहां पर लाखों लोग बेरोजगार हैं, जहां पर कई वर्षों से लोग तैयारी कर रहे हैं, वहां पर यह योजना अच्छी होते हुए भी कई बार इस लिहाज से बुरी मानी जा रही है कि इसमें समस्या ये है। तो आपकी क्या राय है, आप इसको बता सकते हैं। बाकी वैकेंसी यूपीपीसीएस की भी आ ही चुकी है, आरओ की भी आने वाली है। मिलते हैं, अपनी राय आप रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।